प्रयागराज हमारे साथी पत्रकार एलन सिंह उर्फ पप्पू की नृशंस हत्या, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। संगम नगरी प्रयागराज में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। सिविल लाइंस इलाके में प्रसिद्ध पत्रकार एलन सिंह पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उनकी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने पत्रकार पर 20 से 25 वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एलन सिंह लंबे समय तक समाचार चैनल के लिए पत्रकारिता कर रहे थे और अपने पेशे में सम्मानित माने जाते थे। इस घटना से पहले दलित रविंद्र कुमार की हत्या के बाद से ही इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। अब पत्रकार की नृशंस हत्या ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोपी विशाल मुठभेड़ में घायल। आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्षोली के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लक्ष्मीकांत जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। इसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा कुंदाबाद क्षेत्र से मछली बाजार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फिलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और आगे जो साक्ष्य एकत्रित कर विधिक कार्रवाई की जाएगी, आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फिलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन क्या पूरा मामला है? अब ये है मेरा चचेरा भतीजा है, आपके पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। अभी तक कोई बात समझ में बहुत आई नहीं मुझे भी, क्योंकि हमको फ़ोन आया कि चाचा मुझे बचा लीजिए। उस दरमियान मैं डॉक्टर UB यादव साहब के यहाँ बैठा था। तत्काल मैंने अपने कुछ जूनियर अधिवक्ता उनको बोल दिया कि भाई तुरंत पहुंच जाओ और इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, और मैं खुद भी तुरंत चल दिया। मैं आज ही आधे रास्ते था, तब तक हमारे जूनियर अधिवक्ताओं ने बताया कि हालत बहुत गंभीर है, कम से कम 25-30 चाकू मारे गए हैं। गाड़ी में लाद के हम लोग स्वरूप रानी हॉस्पिटल लाए हैं, पुलिस भी साथ थी। अब अभी तो पुलिस भी कुछ भी बताने में, जैसा आपने देखा पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा भी मौजूद थे। अभी क्या हालत है? मेरे ख्याल से तो आप 0 ही समझिए। अब क्या लगता है जब तक ऑफिशियल जिस तरह से पत्रकार सुरक्षित नहीं है, लगातार जिस तरीके से प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, मैं इस चीज को एकदम गलत मानता हूं कि पुलिस प्रशासन कम से कम इस बात की, पत्रकार अधिवक्ता इस टाइप के लोग के ऊपर अगर हमला होता है और इस तरह से, आप जान के रखिए कम से कम 25-30 बांका जो होता है चापड़, उससे काटा है। पूरा फुटेज देख लीजिए। उसके बस्ते में आपका ये कैमरा जो आप लिए हुए हैं ये भी है, मोबाइल्स हैं।